Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री चैतन्य महाप्रभु के
अंतरंग परिकर श्री राय रामानंद प्रभु जी का शुभ तिरोभाव तिथि। हम लोग बहुत दिनों से श्रीला रामानुजाचार्य जी की जो पवित्र जीवनी उसी को श्रवण कर रहे हैं। उसमें अभी कुछ कुछ उनका जो उनसे संबंधित उनकी महिमा, उनका विषय अभी हमारा कुछ बाकी रह रहा है। उसको भी हम लोग नित्य प्रति कुछ कुछ श्रवण करेंगे, किंतु आज से हम लोग श्री राय रामानंद प्रभु जी का जो उनका श्री चैतन्य चरितामृत में उनकी जो महिमा दान की गई है, उनके विषय में जो बतलाया गया है, आज से हम लोग कुछ समय तक, जब तक भगवद इच्छा होएगी, श्री राय रामानंद जी की कृपा से हम लोग उन्हीं का जो महिमा चैतन्य चरितामृत में लिखा है उसको नित्य प्रति श्रवण करेंगे। आज से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले श्री राय रामानंद प्रभु के विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीला प्रभुपाद जी ने लिख दिया, अंतरंग भक्त मध्य इहार स्थान अत्यंत उच्च। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अंतरंग भक्त हैं, उनमें श्री राय रामानंद प्रभु का बहुत उन्नत स्थान है, अति उच्च स्थान, बहुत उन्नत स्थान है। क्यों? क्योंकि ये स्वरूपता जो है वो है विशाखा सखी। श्री कृष्ण लीला में श्रीमती राधा रानी की जो 8 प्रधान सखियां हैं, उनमें से जो विशाखा सखी हैं, वही विशाखा सखी ही श्री राय रामानंद प्रभु के रूप में प्रकटित हुए हैं। तो इसीलिए उनका बहुत विशेष और अद्भुत महिमा ही है। उसी के विषय में हम लोग श्रवण करना प्रारंभ कर रहे हैं, जो श्रीमती राधा रानी की 8 प्रधान सखियों में से विशेष एक सखी हैं विशाखा सखी। वही विशाखा सखी, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में आविर्भूत होकर के जो समस्त उनका जीवन चरित्र, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनकी शिक्षा, उनकी सेवा, सारे विषयों में ही चैतन्य चरितामृत में बहुत कुछ उनके विषय में लिखा हुआ है। हम एक एक करके उसी को ही श्रवण करते हुए चलेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु का जब संन्यास हो गया, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में पहुंच गए। वहां पर कुछ समय रहने पर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी का भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार कर दिया। उनको एक बहुत शुद्ध भक्त बना दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य जी का सौभाग्य उदित हुआ बहुत बड़ा, और महाप्रभु ने उनको षड्भुज रूप में दर्शन दिया। षड्भुज रूप में दर्शन का अर्थ, महाप्रभु ने अपना ऐसे वाला स्वरूप प्रकटित किया
जिसमें 2 हाथों में तो वंशी पकड़ी हुई है कृष्ण की, और 2 हाथों में राम भगवान का धनुष और बाण लिया हुआ है, और 2 हाथों में चैतन्य महाप्रभु के संन्यास वाला दंड और कमंडलू पकड़ा हुआ है। ये जो स्वरूप, इसका नाम दिया षडभुज महाप्रभु। इसी को श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने दर्शन किया और परम भक्त बन गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में सब समय रहने लगे, उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय तक जगन्नाथपुरी में वास करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं अभी दक्षिण भारत जाऊंगा, मैं अभी दक्षिण भारत जाऊंगा। और वहां पर कह करके तो अलग उद्देश्य से गए कि मेरे घर से मेरा भाई जो है विश्वरूप, वो संन्यास लेकर के वो चले गए थे। मैं अभी स्थान स्थान पर जाऊंगा, कहीं ना कहीं उनके विषय में मेरे को कुछ संधान मिल जाएगा, जो वो सन्यासी बन करके कहाँ पर रहते, इसलिए मैं दक्षिण भारत में जाऊंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जब ये कह करके जाने लगे, तब उस समय चैतन्य चरितामृत में सबसे पहले श्री राय रामानंद जी का जो प्रसंग वहां पर उल्लेख किया गया। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने ही कहा महाप्रभु को, महाप्रभु जब जाने लगे जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की ओर, तब सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, तबे सार्वभौम कहे प्रभुर चरणे, अवश्य पालिबे प्रभु मोर निवेदने। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके खड़े हुए, हाथ जोड़ करके एक बात कहने लगे कि हे श्रीमन महाप्रभु, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ और साथ ही साथ में प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरे इस निवेदन को अवश्य ही मान लेना कि मेरा ये निवेदन जो है उसको आप अस्वीकार नहीं करना। और इस बात को दक्षिण भारत जब आप जा ही रहे हैं तो आप स्मरण ही रखना, विस्मृत मत हो जाना। इस प्रकार से एक बात कहने लगे। क्या कहा? उन्होंने कहा, रामानंद राय आचे गोदावरी तीरे, अधिकारी हैन तेहो विद्यानगरे। श्री राय रामानंद वो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर नामक स्थान पर रहते हैं। आप जब जा ही रहे हैं तो आप क्या करना, वो जो राय रामानंद, उससे आप अवश्य ही मिलना।
रामानंद राय आछे गोदावरी तीरे। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी है। उस गोदावरी नदी के तट पर एक नगर है, उसका नाम बता दिया विद्यानगर। अभी उसको कुबूर भी कहते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बतला दिया, आप तो दक्षिण भारत जाएंगे, गोदावरी के तट पर विद्यानगर नामक स्थान पर राय रामानंद जो हैं अधिकारी हैं। वहां पर वो एक बहुत बड़े पद पर राजा के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। उस समय दक्षिण भारत का ये जो स्थान विद्यानगर, ये उड़ीसा के अंतर्गत आता था, उत्कल देश। और उसमें उस समय जो राजा थे वो कौन थे? महाराज प्रताप रुद्र। श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहे, वो भी उत्कल देश है। और राय रामानंद प्रभु भी गोदावरी के तट पर जहां रहते थे वो भी उत्कल देश के अंतर्गत ही आता था। और महाराज प्रताप रुद्र ने ही राय रामानंद जी को वहां पर एक बहुत उच्च पद पर नियुक्त किया था। इसलिए उनके लिए कह रहे हैं अधिकारी हैं तेहो विद्यानगरे। अधिकारी शब्द का अर्थ कर दिया राजा के प्रधान कर्मचारी। राजा के जो बहुत प्रधान कर्मचारी, उस पद पर राय रामानंद जी वहां रहते हैं। अब फिर आगे कह रहे हैं शूद्र विषयी ज्ञाने उपेक्षा ना करीवे। हे श्री चैतन्य महाप्रभु, उस राय रामानंद के दो चीजें हैं, उसको आप देख करके भी मत देखना। क्या? शूद्र और विषय। एक तो उनका इस जगत के अनुसार जो जन्म हुआ है वो हुआ है शूद्र कुल में, बहुत निम्न कुल में उनका जन्म हुआ है। किंतु आप इसी कारण से केवल उनकी उपेक्षा मत करना। शूद्र प्रभुपाद जी ने उसके लिए बता दिया, उत्कल देश में वहां के समाज में एक जाति है जिसका नाम कर्ण जाति। श्री राय रामानंद जी का उसी कर्ण जाति में ही जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? जगन्नाथपुरी से जब अलवर नाथ जाते हैं, अलाल नाथ, तो अलाल नाथ से बिल्कुल थोड़ा सा पहले एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बेंटापुर। उस बेंटापुर में श्री राय रामानंद प्रभु का जन्म हुआ था, कर्ण जाति के अंतर्गत। और वहां के सभी लोगों के अनुसार ये लोग कौन हैं? ऐसे जाति से शूद्र हैं। किंतु भक्त लोग तो जाति पाति इत्यादि इसको देखते नहीं, वो तो आत्मा की वृत्ति को दर्शन करते हैं। तो इसीलिए सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा, मैं आपको निवेदन करता हूं, आप राय रामानंद प्रभु से अवश्य मिलना। वो यद्यपि उनका जन्म जो है वो तो कहाँ हुआ है? शूद्र कुल में, कर्ण जाति में हुआ है। और साथ ही साथ में क्या है? विषयी, दूसरी तरफ से विषयी भी है। प्रभुपाद जी ने दोनों शब्दों का व्याख्या किया। पहले बोला शूद्र, कह रहे श्री राय रामानंद कर्ण जाति में जन्म तो उनका हुआ, और लौकिक दृष्टि में, साधारण लोगों की दृष्टि में उनके शूद्र होने पर भी, शूद्र कुल में जन्म होने पर भी वस्तुतः वो कौन है? कह रहे हैं वो वस्तुतः हैं वैष्णव, वो हैं परमहंस, और वो हैं वास्तविक रूप में सभी ब्राह्मणों के भी गुरु। जगत के जो
शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और अथवा ब्राह्मण हैं, उन सब के भी वो गुरु हैं। ऐसे वाले राय रामानंद जी। तो इसीलिए उनके लिए बोल दिया, अर्थात स्वरूप श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु को बतला दिया कि बाहरी रूप में भले ही शौक्र जन्म उनका जो है वो तो हो गया शूद्र कुल वाला, किंतु उनके दैक्ष जन्म, उनका जो वास्तविक रूप में जो उनका कुल, उनका वास्तविक कुल कौन सा है? वैष्णव कुल। वो वैष्णव कुल के हैं और उनका वो परमहंस हैं, वो जगत के समस्त प्राणियों के गुरु हैं। इस प्रकार का उनका परिचय प्रदान कर दिया। और दूसरा क्या कह दिया कि विषय, विषय किसको कहते हैं? उसके लिए प्रभुपाद जी ने बताया, स्त्री पुत्र आदि कथा रत, जो केवल मात्र स्त्री पत्नी और पुत्र आदि की कथा में ही रत रहता है, अर्थात उन्हीं में ही रमा रहता है और उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं के साथ उठता बैठता है, उन्हीं के लिए सब कुछ करता है, चिंतन मनन भी उसका वहीं पर ही रहता है और किसी चीज को वो नहीं देख पाता। ऐसे वाला जो व्यक्ति, उसको कहते हैं विषय। अथवा बाह्य रूप रस गंध शब्द स्पर्श प्रवृत्ति विषय ज्ञान इंद्रिय गुली प्रयुक्त कोरिया ताहते प्रमत्त। जो व्यक्ति प्रमत्त रहता है, प्रमत्त मतलब मत्त होता है, मतवाला, मत्त होता है नशा किया हुआ व्यक्ति, और प्रमत्त होता है बहुत अच्छी तरह का नशा जिसको हुआ, उसको बोलते हैं प्रमत्त। मत्त मतलब नशा करने वाला, शराब पी लिया, भांग खा ली, उसके द्वारा मत्त हो गया, मतवाला हो गया, कुछ भी उसको और दिखलाई देता नहीं। उसी प्रकार से बोल रहे हैं, जो व्यक्ति क्या करता है, जो केवल रूप रस गंध शब्द और स्पर्श इत्यादि में ही, इन विषयों में ही लगा रहता है, उसका मन, उसका शरीर किस चीज के लिए सोचता रहता है और करता रहता है? रूप रस, रूप मतलब पुरुष होने पर स्त्री, स्त्री होने पर पुरुष, उस रूप के प्रति ही आकर्षित रहता है, केवल रूपवान वस्तु को ही ढूंढता रहता। एक रूपवान मिला, फिर उससे और अगर थोड़ा सा कुछ आगे और मिला, फिर उस तरफ चला जाता। इस प्रकार का रूप। और रस, रस मतलब खाने पीने की जो उसकी रसना, जीवा जो है वो लोभी, सब समय केवल उसी का ही चिंतन करता है। गंध, और सब समय अच्छे से अच्छे स्थान पर रहूं, सुगंध होनी चाहिए, इस प्रकार का। शब्द और स्पर्श, शब्द के प्रति भी आकर्षित रहता है, मधुर से मधुर शब्द सुनना चाहता, अपने मन को भाने वाले शब्द सब समय सुनना चाहता है, जगत के सारे शब्द। और स्पर्श, रूपवान वस्तु को देखने मात्र से ही जी नहीं भरता, उसको पुनः पुनः स्पर्श करके, आलिंगन करके उसको अपने पास में लेने की अभिलाषा करता है। तो इस प्रकार के जो प्राणी, इनको कहते हैं विषयी। स्त्री पुत्र आदि में संपूर्ण रूप में रत, अथवा रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, इसी में ही अपनी सारी की सारी इंद्रियों को, अपनी एनर्जी को सब समय लगाने वाले, इनको क्या कहते हैं? विषयी। तो कह रहे हैं कि राय रामानंद प्रभु जो हैं, बाहरी दृष्टिकोण से उनका दो चीज हो गया। एक तो क्या है, वो शूद्र कुल में उनका जन्म हुआ,
बाहरी रूप में, और दूसरा बाहर में देखने से पूरी तरह से विषयी। कहां पर रहते हैं? अपने घर पर, अपना संसार है पड़ा, कार्य इत्यादि क्यों करते हैं? धन उपार्जन होता है, उससे अपना अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उसी में रत रहते हैं। इसीलिए शूद्र कुल में उनका जन्म भी है, और दूसरा साथ ही साथ में क्या हो गए? विषयी भी हैं। किंतु आप उनके इस बाहरी वाली वस्तु को देख करके भी मेरी प्रार्थना अनुसार, मेरे निवेदन के अनुसार उनको अपना संग, उनको अपना दर्शन अवश्य ही प्रदान करना। दो वस्तुएं बोल दी। तो प्रभुपाद जी ने बोला दूसरी जगह पर भी, फिर पहले भी बोल दिया कि ऐसे तो जन्म उनका भले ही कहीं पर भी क्यों नहीं हुआ भगवान की इच्छा से, किंतु हैं वो कौन? ब्राह्मणों के भी गुरु, सभी के गुरु, परमहंस वैष्णव। दूसरी तरफ से विषय दिखलाई देने पर भी उसके लिए भी बोल दिया प्रभुपाद जी ने कि राय रामानंद बाहरी दृष्टिकोण से वो सन्यासी नहीं थे, घर में ही रहते थे। इसीलिए लौकिक दृष्टि में भले ही वो क्या क्या है? लौकिक दृष्टि में राजभृत्य विषयी, राजा के दास, राजा की नौकरी करने वाले और विषयी हैं। किंतु वास्तव में वो अपने हृदय से क्या थे? वस्तुतः तिनी नरोत्तम सन्यासी छिलन, विद्वद सन्यासी, अर्थात दिखावटी सन्यासी भी नहीं, घर छोड़ करके केवल जाने वाले सन्यासी भी नहीं, विद्वद सन्यासी अर्थात पूर्ण रूप में जानते हुए, समझते हुए उन्होंने भगवान में अपने हृदय को नियुक्त कर दिया और किसी तरफ नहीं देखते हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं विद्वत सन्यासी। सन्यासी दो तरह के, एक सन्यासी संन्यास ले लिया बाहरी किसी कारण से, अभी सन्यास का वास्तविक अर्थ क्या होता है वो भी अभी पता नहीं है, तो उसको सन्यासी ठीक ठीक नहीं कहते। विद्वद सन्यासी मतलब जो उस वस्तु की ग्रेविटी को, उसके लाभ को, उसके उसमें किए जाने वाले कार्य को भली प्रकार से जानता है, उसको कहते हैं विद्वद सन्यासी। तो इनके लिए कहा भले ही घर में रहते हैं किंतु तब भी कौन है? उसके लिए बोल दिया नरोत्तम सन्यासी, अर्थात जितने सारे सन्यासी हैं उनमें भी सबसे उत्तम, उनमें भी सबसे उत्तम। इसीलिए इसी प्रसंग में एक स्थान पर बतलाया कि कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, अभी पहले उनकी बात हम सुन लेते हैं। अभी वही सार्वभौम भट्टाचार्य जी को महाप्रभु, महाप्रभु कौन है बाहरी रूप में? सन्यासी। सन्यासी होने पर भी महाप्रभु ने उनको हाथ जोड़े, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भी। और जाते जाते क्या बात बोली महाप्रभु ने उनको? प्रभु ने कहा घरे कृष्ण भजी मोरे करियो आशीर्वादे। हे सार्वभौम भट्टाचार्य, मैं तो अभी जगन्नाथपुरी से कहाँ जा रहा हूं? दक्षिण भारत में। आप किंतु यहीं पर रहेंगे, आप घर पर रहेंगे। आप अपने घर पर क्या करना? भगवान कृष्ण का भजन करना, सेवा करना। घरे कृष्ण भजी मोरे करियो आशीर्वाद, और मेरे को सब समय क्या करते रहना? आशीर्वाद करते रहना। नीलाचले आसी जेनो मोरे करियो आशीर्वादे, नीलाचले आसी जेनो तोमारो प्रसादे। मैं फिर से नीलाचल में सकुशल लौट आऊं, इसके लिए आप मेरे प्रति क्या करना? कृपा करना। तो इसी प्यार के अनुभाष्य में प्रभुपाद जी ने लिख दिया कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु हैं, शिक्षा देने वाले हैं।
उन्होंने शिक्षा देते हुए क्या कहा कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि रहता हो अपने घर में, किंतु वो सन्यासी को भी आशीर्वाद देने में समर्थ हो, वो सन्यासी को भी आशीर्वाद देने में, कृपा करने में समर्थ हो। इसलिए यदि कोई सार्वभौम भट्टाचार्य जैसा गृहस्थ व्यक्ति भी क्यों ना हो, वैष्णव गृहस्थ है वो, और राय रामानंद जी जैसे अगर वैष्णव गृहस्थ भी हों, तब उनका भी क्या होता है, सन्यासी लोग भी उनसे कृपा की प्रार्थना करते हैं। इस बात को भी प्रभुपाद जी ने बता दिया कि शुद्ध अगर कोई वैष्णव गृहस्थ है तो सन्यासी का भी वो प्रणम्य है और सन्यासी के लिए भी गुरु तुल्य है। ये भजन की इस प्रकार की महिमा है। भजन का परिपाटी यही वाला है। उसमें ये नहीं देखा जाता कौन ब्रह्मचारी, कौन गृहस्थ, कौन वानप्रस्थी और कौन सन्यासी, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, जगत के अनुसार कह रहे ये कुछ भी नहीं देखा जाता। जो भजन करता है वही क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा कि प्रभु मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आप दक्षिण भारत जा रहे हैं, गोदावरी के तट पर आप अवश्य ही पहुंचेंगे। वहां पर विद्यानगर नामक स्थान है, वहां पर राय रामानंद जी एक राज्य कर्मचारी के रूप में, उच्च पदस्थ कर्मचारी के रूप में वहां पर रहते हैं। आप उनको शूद्र अथवा विषय देख करके उनकी उपेक्षा मत करना। आमार वचने तारे अवश्य मिलीवे, आप उनसे अवश्य ही मिलना, मेरे वचन की रक्षा करना, मेरी बात रखना। मेरी बड़ी अभिलाषा, जब आप वहां जा ही रहे हैं तो आप किससे मिलना, राय रामानंद जी से अवश्य ही मिलना। तोमार संगेर योग्य तेहो एक जन, कह रहे वो मेरे को अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति दिखलाई देते हैं राय रामानंद, जो वास्तविक रूप में आपका संग करने के योग्य हैं, जो आपका संग करने के योग्य हैं। अर्थात आपने मेरे जैसे, सार्वभौम का अर्थ क्या होता है, पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़े विद्वान। उनका नाम ऐसे था वासुदेव भट्टाचार्य, किंतु क्योंकि जगत में उस समय सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया था सार्वभौम भट्टाचार्य, सारी पृथ्वी पर सबसे बड़े विद्वान। और वो जो सबसे बड़े विद्वान, जब वो महाप्रभु की कृपा उन्होंने प्राप्त की, महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया, उनके घर पर रहे कुछ समय, और फिर उनसे 7 दिन तक कथा सुनी। उनकी कथा में निकाला बहुत बड़ा दोष कि आपकी कथा पूरी भूल है। तो आपको सारे लोग बोलते हैं सार्वभौम, किंतु नहीं, आपका तो सारा का सारा भूल है, जो पढ़ा रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो समझ रहे हो, जो समझा रहे हो, आपकी सारी भूल। उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य, आयु बड़ी, महाप्रभु की आयु छोटी, तो एकदम से उनकी आंखें लाल हो गई। महाप्रभु की ओर देखा और कहने लगे, जी ये क्या बात बोली आपने, ये क्या बात बोली आपने, कहां मेरी भूल पकड़ी, बताओ तो। महाप्रभु ने एक एक करके उनकी जब भूल बतलाई, वो पानी पानी हो गए और अपना माथा पकड़ लिया कि मेरा सारा जीवन व्यर्थ चला गया। इन्होंने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। जब फिर महाप्रभु की कृपा सचमुच में एक एक करके महाप्रभु ने जब उनको शास्त्र की सारी बातें ठीक से समझाई, तब सार्वभौम भट्टाचार्य का जीवन परिवर्तित हो गया। अब उन्होंने क्या विचार किया
कि ये जिस तरह की सारी शिक्षा देते हैं, जैसी बातें बतला रहे हैं, उसको समझने के लिए मेरे जैसा इतना बड़ा विद्वान जो मैं हूं वो भी असमर्थ हो रहा हूं। किसी बहुत बड़े व्यक्ति की, जैसे मान लो कि किसी को साक्षात गुरुदेव का संग मिल जाए और वो हो बिल्कुल नया व्यक्ति, वो गुरुदेव की कथा में से, गुरुदेव की क्रियाओं में से कितना ग्रहण कर पाएगा? बहुत छोटा। जैसे एक व्यक्ति को मान लो, इस संसार का साइंटिस्ट में आइंस्टाइन एक बड़ा नाम है। वो आइंस्टाइन अगर एक छोटे से बच्चे को, जो कि अभी 5 साल का है, वो आइंस्टाइन जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, वो इस बच्चे को कुछ भी समझाए अथवा कुछ भी अपनी आप से करता रहे, कोई बहुत बड़ी चीज ही कर रहा हो, उसको क्या ये बच्चा देख करके समझ पाएगा? वो क्या कर रहे हैं, उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा है, वो कितने बड़े विद्वान हैं, ये सारी चीज वो देख पाएगा? और वो क्या सिखला रहे हैं मैं समझ लूं अभी, बाद में नहीं मिलेंगे। बच्चे के मन में ये बात आएगी? उसके मन में ये बात नहीं आएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो बच्चा अभी उनका लाभ उठाने में असमर्थ है, अयोग्य है। अब फिर 10वीं क्लास का बच्चा मिल गया आइंस्टाइन को, उसको अब विज्ञान का कुछ कुछ पता है, थोड़ी थोड़ी बात जानता है, किंतु क्या वो भी आइंस्टाइन के द्वारा बतलाई गई चीज को धारण कर पाएगा? पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। 10वीं वाले को कोई और छोटा छोटा विज्ञान जानने वाला अध्यापक भी उसको अच्छे से पढ़ा लिखा लेगा। तो इसलिए वो भी अयोग्य हो गया उसका संग करने के। अब फिर और कोई बहुत एक किसी स्थान का, छोटे स्थान का बड़ा वैज्ञानिक हो, उसके सामने वो भी फिर क्या हो जाता है? अयोग्य, कि उनकी बात थोड़ा ना धारण कर पाएगा। तो इसीलिए किसी का संग अगर किसी को मिले और वो भी फिर उस संग को ग्रहण करने के योग्य अगर हो, तब क्या होता है वास्तविक रूप में? तब बड़ा आनंद आता है। किसको? जिसको संग मिला और जो संग दे रहा है, दोनों को ही तब एक तरह से क्या होता है? बड़ी संतुष्टि होती है। इसलिए वेद व्यास जी को जब शुकदेव गोस्वामी मिल गए शिष्य के रूप में, तब उनको जो आनंद की सीमा, वो बहुत एकदम से संतुष्ट हो गए। जैसे वाला मेरे को कौन मिला है? योग्य पात्र मिला है, जिसको मैं क्या करूंगा? अपने हृदय की पूर्ण संपत्ति दे दूंगा और ये अच्छी तरह से धारण करने में समर्थ है। उसी प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा कि यद्यपि आपने मेरे ऊपर कृपा की है और आपकी कृपा से मैं कुछ धारण कर पा रहा हूं, किंतु आपका जो व्यक्तित्व और आप जिस वस्तु को दे सकते हैं और जो उसको पूर्ण रूप में ग्रहण करने के योग्य हैं, वो कौन मुझे दिखलाई देते हैं? इस जगत में केवल एक व्यक्ति, जिनका नाम है राय रामानंद। इसीलिए बोल दिया कि तोमार संगेर योग्य तेहो एक जन। हे प्रभु, आपके संग के योग्य वो एक व्यक्ति है राय रामानंद। पृथ्वी ते रसिक भक्त नहीं तार सम। वो जिस प्रकार के भक्त हैं, जिस प्रकार के वो भक्त हैं, उनके जैसा भक्त और कोई है ही नहीं। ना ही तार सम, उनके समान और कोई भी उस स्तर वाला भक्त नहीं है। वो वास्तविक रूप में योग्य हैं आपके संग के। पृथ्वी ते रसिक भक्त, इस पूरी पृथ्वी पर उनके समान रसिक भक्त नहीं है। रसिक भक्त क्या होता है? भक्त बहुत प्रकार के, जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी बहुत प्रकार के।
पहली कक्षा का विद्यार्थी, 5वीं कक्षा का विद्यार्थी, 10वीं कक्षा का विद्यार्थी, आर्ट्स का विद्यार्थी, साइंस का विद्यार्थी, कॉमर्स का विद्यार्थी, हैं तो अलग अलग। फिर कोई फिजिक्स का है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई बायोलॉजी का है, अलग अलग छात्र हैं, विद्यार्थी हैं। इसी प्रकार से भक्त भी बहुत प्रकार के, भक्त नाम जो है बहुत सारे लोगों के साथ में लगता है। ये कौन है? ये कर्मी भक्त हैं, ये ज्ञानी भक्त हैं, ये ज्ञान मिश्रा भक्ति करने वाले हैं, ये कर्म मिश्रा भक्ति करने वाले हैं, ये कर्म ज्ञान मिश्रा भक्ति करने वाले हैं, ये शुद्ध भक्ति करने वाले हैं। उससे आगे फिर ये उत्तमा भक्ति करने वाले हैं, ये प्रेमा भक्ति करने वाले हैं। इसलिए भक्त होने से ही सारे एक समान ऐसे नहीं होता, जैसे विद्यार्थी सारे अलग अलग, उसी प्रकार से भक्त भी बहुत प्रकार के। उसमें फिर इनके नाम के साथ क्या लगा? रसिक भक्त। रसिक भक्त क्या होता है? भगवान कृष्ण के भीतर में अनेक प्रकार के रस हैं। रस का मतलब होता है आनंदमय वस्तु। भगवान में रस है। कितना रस है उनमें? उसके लिए बता दिया अखिल रसामृत सिंधु। कह रहे हैं रस जो है वो उनमें अगाध है, समुद्र के समान है, पारावार शून्य है, पार और अपर पार उसमें होता नहीं, जिसके तट किसी को दिखलाई देते नहीं, जिसकी गहराई किसी को पता चलती नहीं, जिसमें कितना रस है वो कोई माप नहीं सकता। वो अखिल रस के, अखिल रसामृत सिंधु, वो ऐसे समुद्र हैं कि जिसमें रस ही रस भरा पड़ा है। उसमें मुख्य रस जो है वो होते हैं 5, अनेकों रस, अनेक रस में 5 मुख्य रस बतलाए। हमारे यहाँ पर समुद्र जो होगा उसमें एक प्रकार का रस होगा। नमक वाला समुद्र है तो वो नमक वाला ही होगा, आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक। किंतु और अगर क्षीर समुद्र पे कोई पहुंचेगा तो वहां पर दूध ही दूध होगा और कुछ होएगा नहीं। किंतु कृष्ण जो हैं तो अखिल रसामृत सिंधु, उनमें सारे रसों का क्या है? सारे के सारे रसों का पूर्ण मात्रा में विद्यमानता है। तो उन मुख्य 5 रसों को क्या कहते हैं? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस। ये 5 मुख्य रस हैं जो कृष्ण में परिपूर्ण मात्रा में है। अर्थात वो अपनी माता पिता, नंद बाबा, यशोदा माता, वो उनको क्या करना चाहते हैं? अपने बालक की भांति उनको लाड प्यार करना चाहते हैं। तो ये उनको क्या कराते हैं? कृष्ण में इतना रस है, इतना रस है कि वो बालक बन करके उनको उस वात्सल्य रस का आस्वादन करवाते हैं। ये बच्चे बन जाते, उनके बालक बन गए। वो बच्चे को लाड प्यार करना चाहते हैं और ये उनके बच्चे बन गए। अब वो इनको दूध पिला करके, इनको सुला करके, इनको नहला धुला करके, इनको लोरी सुना करके, इनके केश संवार करके बड़े आनंदित होते रहते हैं। इनको चलते हुए देख करके, इनको बोलते हुए देख करके, इनको खाते हुए देख करके परम आनंदित हो जाते हैं और सारा कुछ इनके लिए करते रहते हैं। तो ये जो यशोदा माता नंद बाबा को वात्सल्य रस प्रदान करना, वात्सल्य रस का आस्वादन करवाना, क्यों करवा पा रहे हैं? क्योंकि उनमें क्या है? पूर्ण रूप में वो वाला रस भरा पड़ा है। उसकी टॉप मोस्ट सीमा है उसमें,
उसी प्रकार से सख्य रस भी उनमें कूट कूट के भरा पड़ा है। तो जो भी उनका सखा के रूप में उनका भजन करता है, उसको वो अपना सख्य रस का आस्वादन करवाते हैं, मित्र वाले रस का। कंधे पर चढ़ जाते हैं, कंधे पर चढ़ा लेते हैं, जूठा खा लेते हैं, जूठा खिला देते हैं, एक साथ में सो जाते हैं, कभी एक दूसरे से रुष्ट हो जाते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, एक समान मानते हैं। सखा सारे बोलते हैं तुम ही कोनो बड़ो लोग, तुम मेरे से बड़े थोड़ा ना हो, तुम ही आमी सम, हम और तुम एक समान है, क्या बड़ा और क्या छोटा। इस प्रकार से जो भावना जिनकी होती है, उनके साथ में बिल्कुल उनके जैसे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके भीतर में क्या है? सख्य रस भरा पड़ा है। तो अपने सखाओं को वही रस जो सखा के साथ सखा रह करके परम आनंदित होते हैं, वो उनको प्रदान करते हैं। तो इसलिए कृष्ण है अखिल रसामृत सिंधु, उनमें सारे रस, 5 मुख्य रस परिपूर्ण मात्रा में विराजमान। तो जो उन रसों की सारी वस्तुओं को भली प्रकार से जानता है, समझता है, अनुभव करता है, और उनमें से स्वयं भी किसी एक रस का कृष्ण को परम आस्वादन करवाता है, उसको बोलते हैं रसिक। जो जड़ रस और अप्राकृत रस का अंतर जानता है। जड़ रस क्या होता है? इस संसार में भी माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम होता है, सखा का सखा के प्रति भी प्रेम होता है, और पति का पत्नी के प्रति अथवा प्रेमी का प्रेमिका के प्रति भी प्रेम होता है। दास नौकरी जो करते हैं उनके प्रति भी कुछ ना कुछ संबंध होता है। शांत, जिनसे कोई लेना देना नहीं, किंतु मार्ग में अगर किसी से कभी कोई काम पड़ गया या किसी ने किसी को देख लिया, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता है, उसके लिए कर दिया, तो ये सारा जो है ये है जड़ जगत का रस। जो जड़ जगत का रस है वो हे है, क्षणिक है, तुच्छ है, वो स्वार्थ पर है, वो उसके कारण केवल इस जगत की वस्तु में होती हैं, इसलिए उसको कहते हैं जड़ रस। जो ये जड़ रस की सारी चीजें जानता है उसको रसिक नहीं कहते, ये केवल जड़ रस है, इसको नहीं कहते कुछ भी, ये तो तुच्छ है। इसको ऐसे वाले व्यक्ति जो यहाँ की सारी चीजें जानते हैं उनको रसिक नहीं कहते। जड़ रस वालों को, जो अप्राकृत रस को जानते हैं, अप्राकृत रस को जानते हैं का मतलब जो भगवान के भीतर में रस भरा पड़ा है। एक दो चेयर और ला करके दे दो, कोई जाता मेरे कमरे के पीछे रखो। तो अप्राकृत रस क्या हुआ? जो नित्य काल विराजमान है, जो है नहीं है, वंदनीय है, प्रार्थनीय है, जो कभी भी कम नहीं पड़ता, फीका नहीं पड़ता, जो दिन प्रतिदिन जितना दिन बीतते जाते वो उतना गाढ़ा होता जाता, गाढ़ा होता जाता, गाढ़ा होता जाता, जिसका कभी भी आत्मा की तरह, परमात्मा की तरह कभी जिसका कोई बाल बांका भी नहीं होता, जिसमें कुछ भी इधर से उधर नहीं होता, उसको कहते हैं अप्राकृत रस, और वो केवल भगवान में ही विराजित रहता है। उस रस की जो सारी चीजों को बहुत अधिक बारीकी के साथ में जानते हैं, समझते हैं, उसका आदर करते हैं, उसी में निमग्न रहते हैं,
उसी का कृष्ण को आस्वादन करवाते हैं और स्वयं भी उसी में परम आनंदित रहते हैं, उसको कहते हैं रसिक भक्त। ये अप्राकृत रस को जानने वाले, ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु को बोल दिया। क्या कह दिया? तुम्हार संगेर योग्य तेहो एक जन, आपके संग का वही जो रामानंद है वो आपके संग के योग्य हैं। पृथ्वी ते रसिक भक्त नाही तार सम, इस पृथ्वी पर उनके जैसा रसिक भक्त जो है और कोई भी नहीं है। फिर उससे आगे बोला, पांडित्य आर भक्ति रस दुहेर तेहो सीमा। एक वस्तु है पांडित्य होना और एक वस्तु है भक्ति रस। ये दोनों का मिलन जो है बहुत कम होता है। किसी एक व्यक्ति में, किसी एक पर्सनैलिटी में ये दोनों की दोनों चीजें एक साथ में विराजित होना बहुत कठिन होता है। बहुत कम लोग ऐसे वाले मिलते हैं। हमारे गुरुदेव के विषय में ये वाली बात बहुत सारे भक्त लोग बोलते थे। एक तरफ से पांडित्य, कौन सा पांडित्य? जो भक्ति राज्य की सबसे निम्न बात से लेकर के सबसे टॉप मोस्ट जो बात है उसमें पूरी तरह से दक्षता, प्रारंभ से लेकर के अंत तक। भगवान का ऐसे प्रारंभ और अंत है नहीं, किंतु तब भी एक समझने के लिए जो भाषा व्यवहार होती है, जो पूर्ण रूप में शास्त्र की, भगवान के हृदय की वार्ता को कहां से कहां तक जानते हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा का पूरा जो अच्छी तरह से जानते हैं, इनको कहते हैं वास्तविक पंडित। ये पांडित्य है। फिर उसके साथ में दूसरा शब्द बोल दिया, दूसरा है भक्ति रस। पांडित्य तो है ही है, फिर उनका जो सेवा करने का परिपाटी, छोटी से छोटी सेवा से लेकर के बड़ी से बड़ी सेवा को इतना दक्षता के साथ में कर सकते हैं, इतना दक्षता के साथ में कर सकते हैं कि उसमें कभी कोई भी कमी नहीं रह सकती। तो इसलिए उसको क्या बोल देते हैं फिर? भक्ति रस और पांडित्य का एक साथ में समागम। जैसे गंगा और यमुना का एक स्थान पे मिलन। इसलिए जहां पर गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं, उसका इतना महात्म्य क्यों बतलाया? उसका इतना महात्म्य क्यों बतलाया? गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं प्रयाग में, उसको इतना अधिक उसका प्रशंसा क्यों करते हैं? जल में जल ही तो मिला। तो कहते हैं कि ये वस्तु अपना इच्छा से होता नहीं, और इस प्रकार का जो मिलन, वो गंगा वाली वस्तु भी वहीं पर ही, गंगा की सारी गुण और यमुना वाले सारे गुणों का भी मिश्रण। गंगा जी के गुण बहुत अधिक, बहुत पवित्र, यमुना जी के गुण भी कैसे? बहुत पवित्र। इसीलिए जब उसके गुणों की तुलना करता है कोई कि गंगा जी बड़ी ना यमुना जी बड़ी, गंगा जी का अधिक महात्म्य ना यमुना जी का अधिक महात्म्य, तब जब उनकी महिमा की बात सुनते जाते हैं तो कहते हैं मुनिरपि मति भ्रम। उनकी महिमा एक दूसरे की बोलते 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 निष्कर्ष पर पहुंचना बड़ा कठिन हो जाता कि किसको कहें बड़ा और किसको कहें छोटा।
तो जहां पर दो महान वस्तुएं इतने अधिक गुणों को जिन्होंने संजो करके रखा, दोनों जहां पर मिल जाते जाकर के, उस स्थान का फिर क्या महात्म्य होगा, उसकी महिमा क्या हो जाती है, फिर बहुत अधिक बढ़ जाती है। वो अब गंगा की महिमा भी वहां पर और यमुना की महिमा भी वहां पर, दोनों वस्तुएं जहां मिल गई वो क्या बन गया, बहुत श्रेष्ठ स्थान। इसलिए गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना जी, दोनों के प्रकटित होने पर भी उन दोनों स्थानों से अधिक बता दिया प्रयाग। क्यों? क्योंकि वहां पर जाकर के दोनों का जो मिश्रण हुआ, उस स्थान की जो महिमा कह रहे उसका गान कौन करे। जब गंगा की महिमा गाते जाते पार नहीं पा पाते, यमुना की महिमा गान करते करते पार नहीं पा पाते, तब फिर यमुना और गंगा दोनों का एक साथ में जो महात्म्य मिल गया, उसका कौन पार पा पाएगा। इसी प्रकार से पांडित्य भी बहुत सारे भक्तों में हो सकता है, होता है, और बहुत सारे भक्तों में क्या होता है, दूसरा वाला जो गुण उसको बताया भक्ति रस, उनमें भक्ति रस होता है। किंतु दोनों का जहां मिश्रण, जो इन शब्दों को बड़ी अच्छी तरह से समझ सकता है, हमारा पांडित्य समझना, हम सरल सा अर्थ करते हैं उसका, पंडित का मतलब पढ़ा लिखा, और क्या संस्कृत जानता है तो पंडित है, हमारा तो इतना ही अर्थ है। किंतु पंडित कहते किसको है, पंडित मतलब पांडित्य बुद्धि, पांडित्य मतलब उज्जवल बुद्धि। उससे आगे फिर बतलाया मोक्ष बद विद, जो भली प्रकार से समझ चुका है, जानता है, अनुभव करता है, उसी प्रकार से ही सारी क्रिया करता है, जानता है अच्छे से कि क्या कार्य करने से मेरा बद्धता होएगा और क्या करने से मैं मुक्त हो जाऊंगा। जो इस बात को बहुत बारीकी के साथ में अच्छी तरह से समझता है, इसलिए कोई भी ऐसा काम वो कभी नहीं करता जो बंधन कराने वाला हो, और कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ता जो मुक्त ना कराने वाला हो। इसको बोलते हैं पंडित। तो कहते हैं राय रामानंद ये एक और जिस प्रकार के महान पंडित, उसी प्रकार से इनमें जो भक्ति रस वो इस प्रकार से उदित हुआ कि रसिक ना, जो पांडित्य और भक्ति रस दुहेर तेहो सीमा, सीमा का अर्थ इन दोनों की, जो पांडित्य की जो सबसे अंतिम छोर जो, और जो भक्ति रस का भी जो सबसे अंतिम छोर, वो दोनों वस्तुओं का उनमें मिश्रण विद्यमान था। पांडित्य और भक्ति रस दुहेर तेहो सीमा, संभाषिले जानिबे तुम्ही ताहार महिमा। मैं बहुत छोटा सा प्राणी हूं, मैं उनकी महिमा क्या गान करूं अपने मुख से, राय रामानंद की। मैं कौन हूं, कौन बोल रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य। क्या बताया था कि उनके विषय में वो कौन थे, पूरी पृथ्वी के सबसे बड़े विद्वान, वही सार्वभौम। वो अब कह रहे हैं कि राय रामानंद जो है वो कौन है, राय रामानंद है इतने बड़े कि उनकी महिमा को मैं स्पर्श नहीं कर पा रहा। आप स्वयं जब उनसे मिलेंगे, आपका जब उनके साथ में संभाषण होगा परस्पर में, तब आप स्वयं ही इस बात को अच्छी तरह से अनुभव करेंगे। मैं तो भाषा के शब्दों के द्वारा क्या आपको बतलाऊं उनकी महिमा। ऐसे वाला निवेदन किया। फिर और क्या कहा, अलौकिक वाक्य चेष्टा तार ना बुझिया, परिहास कोरियाची तारे वैष्णव जानिया। पहले मैं क्या करता था, अब तो आपकी बातें सुनते सुनते कुछ समय तक मैं बदल गया हूं पूरी तरह से, और मेरे को कुछ समझ आ गया है
किंतु पहले मैं कैसा था? मैं उनका मजाक उड़ाता था। वही राय रामानंद का मैं मजाक उड़ाता था। क्यों? मैं कौन हूं? सार्वभौम भट्टाचार्य, पृथ्वी का सबसे बड़ा विद्वान। और वो कौन है? वो तो वैष्णव है। उनमें जगत वाला पांडित्य थोड़ा ना होता है। वो और किसी चीजों को ही सारा ध्यान देते हैं। जिन चीजों पर हम ध्यान देते हैं वो उस तरह की किसी चीज पे ध्यान ही नहीं देते। तो इसलिए मैं उनको कहता था, उनका उनका परिहास करता था, वैष्णव उनको जान करके, कि भले ही ये राज कर्मचारी तो हैं, उच्च पद पर तो पहुंच गए, जगत की चीजें तो कर रहे हैं, किंतु विद्वान नहीं। मैं उनका परिहास उड़ाता था। परिहास कोरिया चितारे वैष्णव जानिया। उनको मैं साधारण एक वैष्णव जान करके मैं उनका पहले मजाक उड़ाता था बहुत। किंतु अब मैं जब आपकी वाली चीजें मैंने कुछ कुछ समझ ली, अब मेरे को पता चल रहा है अलौकिक वाक्य चेष्टा, उनकी जो उनका जो उनकी जो वाणी, वो जो बोलते हैं वो कैसे वाला है? अलौकिक वाक्य। वो तो साधारण जगत की कोई बात बोलते ही नहीं, अलौकिक वाक्य बोलते हैं। अर्थात जो केवल भगवान की वचनावली और पूर्ण ब्रह्म जो भगवान, उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा बोली गई जो सारी वस्तुएं, वो उसी का गान करने में, उसी की वार्तालाप करने में ही सब समय निमग्न रहने वाले। इसलिए उनकी अलौकिक वाक्यकार और चेष्टा, वो जो काम भी करते हैं, कौन से काम? जो कुछ भी उनकी क्रिया दिखलाई देती है वो अलौकिक है। कैसी वाली? हमारे गुरुदेव इसका वर्णन करते थे, कहते राय रामानंद कैसे वाले? जनक महाराज जी के जैसे, ऐसे पवित्र, निमग्न है पूर्ण रूप में भगवान के चरण कमलों में, किंतु बाहरी रूप में भगवान की इच्छा से जो भी कार्य करना पड़ता है, प्रजा पालन हो और जो वस्तुएं, वो सब करते हैं, किंतु उन सारी वस्तुओं से बहुत ऊपर उठे हुए। इसलिए इनका तुलना किया जनक महाराज जी की पवित्रता के साथ में। ये अलौकिक चेष्टा, अलौकिक वाक्य चेष्टा, तार ना बुझिया, मैं समझ नहीं पाया। पहले मैं समझ नहीं पाया, इसलिए मैंने उनका क्या किया था? परिहास उड़ाया था। तोमार प्रसादे एवे जानिनो तार तत्व। हे चैतन्य महाप्रभु, अब मैंने आपकी कृपा से राय रामानंद जी का हृदय, राय रामानंद जी का विचार, राय रामानंद जी की क्रियाएं, उस सारी वस्तु को अब मैं समझ पा रहा हूं कि वो करते क्या थे, कहते क्या थे, बोलते क्या थे। अब मेरे को उनका कुछ कुछ समझ आ रहा है। संभाषिले जानिबे तार जेमन महत्व, उनकी जो महिमा, उनका जो महत्व, आप जब उनसे साक्षात मिलेंगे, आपका उनके साथ संभाषण होगा, तब आप इसको अच्छी तरह से अपने आप ही समझ पाएंगे। इस प्रकार का सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने निवेदन किया। क्या निवेदन कर दिया? महाप्रभु का संन्यास हो गया, महाप्रभु नवद्वीप धाम से जगन्नाथपुरी में आ गए, अब सन्यासी के रूप में रहते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य का उन्होंने उद्धार कर दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत अच्छे भक्त बन गए। महाप्रभु ने अब दक्षिण भारत जाने की कामना की। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने निवेदन किया और बड़े हृदय से किया, जोर देकर के महाप्रभु को कहा, प्रभु मेरी बात आप भूलना नहीं, आप अपने मन में अवश्य रखना
मेरी बात पूरी करना। गोदावरी के तट पर जब आप पहुंचोगे, विद्यानगर नामक स्थान पर एक भक्त रहते हैं जिनका नाम है राय रामानंद। वो ऐसे तो राज कर्मचारी हैं और जन्म उनका शूद्र कुल में हुआ है, विषयी भी हैं, बाहरी रूप में देखने में शूद्र भी हैं, विषयी भी हैं, किंतु तब भी आप उनकी उपेक्षा नहीं करना। केवल इन्हीं कारणों से आप उनके साथ में संभाषण करना, तब आप देखेंगे वही एकमात्र इस पृथ्वी में ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे योग्य है, जो वास्तविक रूप में आपका संग प्राप्त करने के योग्य है। और उनके जैसा रसिक भक्त इस पृथ्वी पर नहीं है। उनमें पांडित्य की और भक्ति रस का जो इतना सुंदर मिलन उनमें एक साथ में विराजित है। टॉप मोस्ट लिमिट है वो, पांडित्य की भी और भक्ति रस की भी। उनसे जब आप मिलेंगे, आप स्वयं उनकी उस महिमा को अनुभव करेंगे। उनकी अलौकिक क्रियाएं हैं, उनके अलौकिक वचन हैं। मैं पहले उनका परिहास उड़ाता था, उनको केवल वैष्णव जान करके। आपके संग से मुझे पता चला ये वैष्णव की महिमा होती है क्या। इसलिए अब मेरे को आपकी कृपा से उनकी महिमा को मैंने अब समझ लिया है। विशेष रूप में जो उनका महात्म्य, वो तो जब आप स्वयं उनसे मिलेंगे तब आप उसको अनुभव करेंगे। इस प्रकार से राय रामानंद जी की कुछ महिमा संक्षेप में बहुत श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने किसको कह सुनाई? श्री चैतन्य महाप्रभु को। अब इससे अगले अध्याय में जाकर के आएगा कि कैसे महाप्रभु गोदावरी के तट पर पहुंच गए और किस प्रकार से फिर राय रामानंद जी को उन्होंने देखा। उनका परस्पर में संवाद कहाँ से प्रारंभ हुआ, वो सारा कुछ अब हम कल से कंटिन्यूएशन में ऐसे श्रवण करते हुए चलेंगे श्री राय रामानंद जी के चरित्र को। आज यहीं रख देते कथा को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राय रामानंद प्रभु की जय।